भगवान शिव का तीसरा नेत्र क्यों खुला था? तीसरे नेत्र का रहस्य क्या आज भी खुल सकता है? शिव का तीसरा नेत्र। कल्पना कीजिए, अगर आज इसी क्षण भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल जाए तो क्या होगा? क्या पूरी पृथ्वी भस्म हो जाएगी? क्या समय रुक जाएगा? या फिर वह तीसरा नेत्र केवल विनाश का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञान का द्वार है? आज तक आपने सुना होगा कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए, लेकिन क्या बस यही कहानी है या इसके पीछे ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिव के तीसरे नेत्र का वास्तविक अर्थ क्या है, ये कब कब खुला, इसके पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथाएं हैं, क्या ये केवल विनाश का प्रतीक है, और अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो शायद इस पूरी कहानी को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अध्याय 1, तीसरा नेत्र क्या है? सामान्य मनुष्य की 2 आंखें होती हैं, लेकिन भगवान शिव की 3। तीसरी आंख माथे के बीचों बीच होती है। पुराणों में इसे दिव्य दृष्टि कहा गया है। योग में इसे आचना चक्र से जोड़ा जाता है। कुछ विद्वान इसे चेतना का प्रतीक मानते हैं, कुछ इसे सत्य को देखने वाली दृष्टि बताते हैं। अर्थात जहां हमारी 2 आंखें केवल संसार को देखती हैं, वहीं शिव का तीसरा नेत्र सत्य को देखता है। अध्याय 2, तीसरा नेत्र कब खुला? सबसे प्रसिद्ध कथा कामदेव की है। देवताओं को तारकासुर से मुक्ति चाहिए थी। वे चाहते थे कि भगवान शिव विवाह करें, लेकिन शिव समाधि में थे। तब कामदेव ने पुष्पबाण चलाया, समाधि भंग हुई, शिव क्रोधित हुए और तभी उनका तीसरा नेत्र खुल गया। एक ही क्षण में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। लेकिन यही सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, अगर भगवान शिव करुणामूर्ति हैं तो उन्होंने कामदेव को भस्म क्यों कर दिया? क्या केवल क्रोध था या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा था? इसका उत्तर आगे मिलेगा। अध्याय 3, क्या तीसरा नेत्र केवल विनाश करता है? अधिकांश लोग यही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विनाश किसका? अहंकार का, अज्ञान का, वासना का, मोह का। इसीलिए शिव को महाकाल कहा जाता है। अध्याय 4, तीसरे नेत्र का आध्यात्मिक अर्थ। योग शास्त्र में इसे आज्ञा चक्र से जोड़ा जाता है। जब चेतना जागृत होती है तब मनुष्य सही और गलत का भेद समझने लगता है। तीसरा नेत्र प्रतीक है ज्ञान का, विवेक का, आत्मबोध का और अंतर्मन की जागृति का। क्या अध्याय 5, तीसरा नेत्र आज भी खुल सकता है? यहाँ एक बात समझनी होगी, शिव का तीसरा नेत्र कोई साधारण शारीरिक आंख नहीं माना जाता। आध्यात्मिक परंपराओं में इसे चेतना की उच्च अवस्था का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि तीसरा नेत्र खुल गया तो उसका अर्थ सामान्यतः आत्म जागरण या गहरी आध्यात्मिक अनुभूति होता है, न कि माथे पर वास्तव में कोई नई आंख खुल जाना। प्रश्न, अगर तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक है तो फिर भगवान शिव ने उसे बार बार बंद क्यों रखा? क्या पूरी दुनिया उस शक्ति को सहन नहीं कर सकती, या फिर मनुष्य स्वयं अभी उस सत्य को देखने के लिए तैयार नहीं है? अध्याय 6, सबसे बड़ा रहस्य। अब सुनिए वह रहस्य जिसे कई संत प्रतीकात्मक रूप में समझाते हैं। जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो वास्तव में समाप्त होता है अहंकार, माया का भ्रम। यही कारण है कि तीसरे नेत्र से निकली अग्नि केवल शरीर नहीं, अज्ञान को भी भस्म करने का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए शिव विनाशक भी है और कल्याणकारी भी। लेकिन एक रहस्य आज भी अनसुलझा है। कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त कर देता है तब उसका तीसरा नेत्र जागृत होने का प्रतीकात्मक अर्थ पूरा होता है। तो क्या भगवान शिव हमें अपने भीतर छिपे उसी प्रकाश की ओर संकेत करते हैं, या फिर क्या तीसरे नेत्र का वास्तविक रहस्य ऐसा है जिसे शब्दों में कभी पूरी तरह बताया ही नहीं जा सकता? इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं अपनी साधना, चिंतन और अनुभव से खोजना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही पौराणिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।